वो क्या बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए, जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं। कोई कह रहा है काफिर मेरे नक्श उजड़ गए हैं। इज्जत ने जो बात हमारे सामने खोली है वो अगर हम नहीं तो कोई और न्यूज़ ग्रुप छाप देता। फिर उन्हें मैं भी सैयद उमर शाह बन के दिखा था, सिर्फ सैयद उमर शाह। उमर अंकल जो भी है भाभी के फादर है, हमारा कोई तो रिश्ता है उनके साथ। रिश्ता तो तुम्हारा भी था इज्जत के साथ, वरना तुम तो इज्जत के हाथों में जलील करने पर तुले हुए थे। सैयद उमर और मेरी माँ का जाली निकाह नामा बनने के अलावा आज इतने प्रूफ्स आ चुके हैं जो मेरी माँ को एक प्रोस्टिट्यूट डिक्लेयर करते हैं। माँ तो मेरी मर चुकी है ना, वापस तो नहीं आएगी वो। बताइए ना सैयद उमर साहब, क्या आपका वाकई इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं है? मेरा इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं है। शाहान जैसा सच्चा और मुखलिस इंसान तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा। आज अगर ये घर आबाद है तो सिर्फ शाहान की वजह से। तुम खुद को समझती क्या हो इज्जत? क्या मैं तुम जैसी मामूली लड़की को कुचल नहीं सकता? आज तक सिर्फ अपनी अयाशी की खातिर अपने घर वालों की खुशियों को दांव पे लगाते हुए आए हैं आप, और उसकी नाजायज बेटी की खातिर। कोई कह रहा है काफिर, ये कहना है काफिर। कम ऑन मेहरीन, स्पीक टू मी। बोलो, बताओ मुझे। डैडी जी से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो मेरे लिए मर चुके हैं। ऐसे मत कहो मेहरीन, वो जैसे भी हैं तुम्हारे फादर हैं। वो नहीं है मेरे फादर, अगर है तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में, दुनिया के सामने। दिल में तो उनकी सिर्फ इज्जत रहती है। I'm sorry, अम्मी। मेरी वजह से आपकी फैमिली को इतनी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। काश डैडी, काश मेरे डैडी एक अच्छे इंसान होते तो मैं इज्जत जैसी लड़की को फेस ना करना पड़ता। मेरी माँ वहां जिंदा होती और आज इस हेवन हाउस को, उसकी खुशियों को किसी की नजर ना लगती। सॉरी, आई एम सॉरी। मेहरीन बेटे, मेरी बात सुनो। डोंट से यू सॉरी। आजकल जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, और ना ही तुम्हें सैयद उमर की हरकतों के साथ अपने आप को जोड़ने का जवाब ढूंढना चाहिए। तुम इस घर की बेटी पहले और बहू बाद में हो, मेरी सबसे बड़ी और प्यारी बेटी। लिसन टू मी, मुझे आइंदा तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखने। इज दैट क्लियर? जाओ, गो फ्रेशन अप। मैं शाहान से कहूंगी तुम्हें डिनर पर ले जाए। बॉस, बॉस डिस्प्ले ऑन। तो प्ले कर दो।
एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। हेलो शहान, जी अम्मी जान। कहाँ हो बेटा? अम्मी जान, मैं, आप तो अच्छी तरह जानती है मैं जुम्मे के दिन कहाँ होता हूँ, तबलीगी मरकज पे। आई एम सॉरी बेटा, मैं बिल्कुल भूल गई थी। मैं चाह रही थी कि तुम मेरी इनको डिनर पर ले जाओ। ठीक है अम्मी जान, अगर आप कहती हैं तो ठीक है, मैं इबादत छोड़ के आ जाता हूँ। अरे नहीं, उसको कल जरूर ले जाना डिनर पर। और शहान, हमारे लिए दुआ जरूर करना। इंशाल्लाह अम्मी जान, सब ठीक हो जाएगा। ओके बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
सॉरी माँ। मुझे माफ कर। लड़के, ए लड़के, मैं तुझसे कुछ कह रही हूँ। अदब और तमीज की कुछ बाकियात हैं या नहीं? जी माँ बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। मैंने तुम्हारे लिए लड़की देखी है। गोरी और सांवली रंगत के बीच में है, पढ़ी लिखी है। अरे तू सुन रहा है ना मेरी बात? अम्मा फिलहाल मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं। लो भाई, ये क्या बात हुई? तुम टीवी वालों का मसला ये होता है कि ड्रामे बनाते बनाते अपनी जिंदगी को ड्रामा बना लेते हो। अम्मा मैं ड्रामों का काम नहीं करता, मैं न्यूज का काम करता हूँ। अरे एक ही बात है, न्यूज से पहले जो म्यूजिक चलता है ना, वो ऐसा होता है कि जैसे कोई कयामत आ गई गोया। और फिर खबर देखो तो बाद में पता चलता है कि रक्शे में बच्चा पैदा हो गया, रीमा हज करने चली गई, किसी वजीर के सर पे जूता पड़ गया और आवाज मरहूम किशोर कुमार की सुनाई देती है। ये सब ड्रामा नहीं है तो और क्या है? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, जो तुम जैसी निखट्टू औलाद मिली मुझे। मीडिया की औलाद होने से बेहतर तो इंसान बे औलादा अच्छा है। तुम समझ रहे हो मेरी बात, सुन रहे हो या नहीं? सुन रहा हूँ अम्मा, सुन रहा हूँ। कुदरत ने ये जो कान दिए ना, खुदा की कसम दोनों कानों से सुन रहा हूँ। ये जो दिमाग मिला ना मुझे, उसे समझ भी रहा हूँ। अच्छा तो फिर जल्दी से बता के कब शादी करेगा? अरे भाई, मुझे तुम्हारी ठंडी आहों की नहीं, एक सीधे साधे जवाब की जरूरत है बस। अम्मा कम से कम मुझसे ये तो पूछ लो, मुझे कोई लड़की पसंद है भी कि नहीं। अरे नहीं नहीं भाई, अगर मैंने पूछ लिया तो तुम फौरन मुझे कह दोगे कि तुम्हें वो खबरी, वो इज्जत पसंद है। मैं सब समझ रही हूँ लड़के, पागल नहीं हूं मैं। अगर ऐसा है तो इसमें बुराई क्या है? बुराई? अरे अरे तू कह रहा है कि कोई बुराई नहीं है? कोई एक अच्छाई हो तो बता दे उसमें। बाप का उसके पता नहीं चल रहा और माँ जाने कहां कहां मुंह काला कराती फिरी, और तू कह रहा है कि बुराई क्या है इसमें? बस बस अम्मा, आवाज धीमी और आगे नीचे कर, नीचे कर आंखें, और कान खोल के मेरी एक बात सुन ले। उस लड़की को इस घर में बहू बना के लाने के लिए तुझे मां को लात मार के यहां से निकालना होगा। लगा है तू अब इस बक्से के साथ, और शादी तो तेरी मेरी ही पसंद से होगी।
इज्जत, तुम दुनिया की सबसे बहादुर लड़की हो, बेवकूफ भी हो। क्या? मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं हूँ मामा। हाँ, थोड़ी सी जज्बाती जरूर हूँ। तो एक ही बात है ना बेटा, जो लोग जज्बाती होते हैं, बेवकूफ होते हैं, अकल उनका साथ नहीं देती दोनों जगह पर। मामा क्या मुश्किल मुश्किल बातें करती रहती हैं। तो तुम सुनती कब हो? आओ, पाला दो। मेरी बेटी। हेलो। हेलो मिस इज्जत, अपनी इज्जत को काफी मिस कर रही होगी ना तुम। कैसी लगी मेरी शॉर्ट फिल्म? डायरेक्शन कैसी थी मेरी? और तुम्हारी परफॉर्मेंस तो वाह 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 वाह, क्या बात है। What's wrong, baby? अभी तो तुम्हारी फिल्म को वर्ल्ड वाइड रिलीज ही नहीं किया मैंने और तुम्हारी बोलती बंद हो गई है। हाँ, सोचो जब इस फिल्म को पूरी दुनिया के सामने रिलीज करूंगा तो तुम खुद को दुनिया के किसी भी कपड़े से ढांप लो, लोगों को तुम बिना कपड़ों के ही नजर आओगी। याद है ना मैंने क्या कहा? अपनी दुनिया का खुदा हूं मैं, कुछ भी कर सकता हूं। सुबह 11 तक का टाइम है तुम्हारे पास, अपना रेजिग्नेशन मुझे मेल कर देना, वरना तुम्हारी इस फिल्म को दुनिया की हर मेल बॉक्स तक पहुंचा दूंगा। समझ गई? रेप किया है मैंने, रेप। आप 2 टके की लड़की सैयद उमर के सामने क्या वाबेला मचा सकती है, इसका अंदाजा है आपको? वो लड़की ढोंग कर रही है मेहरबान, लेकिन वो साबित नहीं कर सकती है। किसके कहने पे ये कर रही है वो? क्या ये? हाथ मत लगाना इसे, और ना ही इसके बारे में कोई सवाल पूछना मुझसे। कोई कह रहा है काफिर, कोई कह रहा है काफिर।
बहुत देर कर दी आज। सॉरी अम्मी, मैं लेट हो गया। मिडिल ईस्ट से कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स आए हुए थे। उनके साथ फिका और अहादीस पे इतनी बातें हो रही थी कि कब 4 बज के पता नहीं लगा। आप इतनी रात को यहाँ क्यों सो रही हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों, खैरियत? तुमसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करनी थी। तुमने खाना खा लिया? जी अम्मी जान, मैंने खा लिया। चंद खजूरें और कहवा पी लिया था मैंने। और कल रोजा भी रखोगे? जी अम्मी जान, आप तो जानती हैं माशाल्लाह मैं जुम्मे का रोज़ा कभी मिस नहीं करता। तो फिर जल्दी से कुछ खा लो वरना आसान हो जाएगी। सिराज, शाहान साहब के लिए खाना लगाओ जल्दी से। चले मुझे। तुम क्या चीज हो शाहान? मैं खुद तुम में ऐब ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अम्मी जान प्लीज आप मुझे शर्मिंदा ना करें। चले आए, खाना खाते हैं। शाहान, मैंने अगले ब्रेकिंग न्यूज़ के प्रोग्राम में सैयद उमर को इज्जत के सामने बिठाने का फैसला कर लिया है। अम्मी जान मेरे ख्याल से ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप इज्जत को नहीं जानती। वो इस शो में हमें नीचा दिखाने के लिए कितना गिर सकती है हमें ये अंदाजा नहीं है। बीजान ये लाइव शो है, अगर उल्टी सीधी कोई बात हो गई तो प्रोग्राम को रोकना हमारे लिए अज़ाब हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रही हैं, इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रही हैं आप? क्योंकि अब मैं इस पूरे इश्यू को ख़त्म कर देना चाहती हूँ। ज़रा सोचो शाहान, जब सैयद उमर इज्जत के शो में आकर बैठेगा तो सिर्फ एक बात होगी कि इज्जत सैयद उमर की बेटी है या नहीं। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि उसका जवाब क्या होगा। वो फौरन इनकार करेगा। ही हैज़ टू। और उसके बाद इज्जत की जो रही सही रेपुटेशन मीडिया में होगी वो ख़त्म हो जाएगी। Then I will terminate her like that. समझे? शाहान, तुम क्यों इतने खौफज़दा हो? शाहान, क्या हो गया है? आखिर हमारे बारे में इज्जत ऐसी क्या चीज कह सकती है जिसे लेकर तुम इतने अपसेट हो जाते हो? तुम किस बात से डर रहे हो? शाहान, तुम किस चीज से खौफज़दा हो? शाहान, टेल मी व्हाट्स रॉन्ग। रेप किया है मैंने, रेप! और वो 2 टके की लड़की सैयद उमर के सामने क्या वावेला मचा सकती है, इसका अंदाजा है आपको? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। सबको इस बात का पता लग जाएगा, मैं किसी को शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। बर्बाद हो जाऊंगा मैं। और ये सब कुछ आपकी वजह से होगा, आपकी वजह से होगा सब। क्या हुआ शाहान? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अम्मी जान, मैं डैडी जी के बारे में सोच रहा था। मेरे ख्याल से वो इस शो में आने को तैयार नहीं होंगे। ये काम मैंने उनकी पार्टी वालों पर छोड़ दिया। मतलब? शाहान, तुम जानते हो आजकल की तारीख में बिजनेस चाहे मीडिया का हो या पॉलिटिक्स का, दोनों एक दूसरे के सपोर्ट के बिना नहीं चल सकते। चलो कुछ खा लो।
साईं, साईं, साईं। हाँ साईं, चीफ मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, आपसे मिलने का कह रहे हैं। तुम्हारे लिए बनाओ? नहीं, इस वक्त किसी के लिए भी बनाने की जरूरत नहीं है। इस वक्त तुम्हारा होश में रहना बहुत जरूरी है उमर। आई थिंक इस वक्त मेरा होश में रहना जरूरी नहीं है। उमर, फिलहाल नशे में शायद तुम उस बात का ठीक से अंदाजा नहीं लगा रहे हो जिससे तुम्हारे उस इज्जत वाले किस्से से पार्टी की इमेज कितनी मुतासिर हो रही है। अवाम, मीडिया सब तुम्हारे बारे में पता नहीं कैसी कैसी डिस्कस कर रहे हैं। देखो यार मेहरबान, तुम चीफ मिनिस्टर ही नहीं, मेरे बड़े मेहरबान। ये जो कुछ भी कहना है उसे कह दो यार, ये लेक्चर अभी। ये सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट साहब भी ये जानना चाहते हैं कि वो लड़की तुम्हारी बेटी है या नहीं। देखो उमर, आने वाले इलेक्शन के जीतने के बाद इस सूबे के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट तुम हो। तुम्हारा कैरेक्टर कितना नीट और क्लीन होना चाहिए ये मुझसे बेहतर तुम जानते हो। और प्रेसिडेंट साहब ये सच जानना चाहता है कि वो लड़की तुम्हारी बेटी है या नहीं। That's all. तुम्हें क्या लगता है मेहरबान, मैंने अपने ये सारे पॉलिटिकल कैरियर में कभी झूठ बोला? कोई करप्शन की, किसी का दिल दुखाया? कभी नहीं। और ये बात कोई साबित भी नहीं कर सकता मुझ पे। हाँ, अलबत्ता ये मैं पीता हूं। मैं पीता हूं तो मैं पीता हूं। शायद हमेशा सच कहने के
ट्रांस में रहने के लिए। वो लड़की ढोंग कर रही है मेहरबान, साजिश कर रही है मेरे खिलाफ। लेकिन वो साबित नहीं कर सकती किसके कहने पे ये कर रही है। वो I don't know, मैं नहीं पता, लेकिन इस बात को वो साबित नहीं कर सकती, ये मैं जरूर जानता हूँ। मेरे ख्याल में बस इतना काफी होगा पार्टी की क्लियरेंस के लिए। No, it is not. Then what? What the hell should I do now? देखो उमर, प्रेसिडेंट साहब और रिव्यू चैनल ने आपस में डील कर लिए, लेकिन उसमें तुम्हें खुद को क्लियर करने के लिए ब्रेकिंग न्यूज के शो में जाकर इज्जत के सामने बैठना होगा। और उसके हर चुभते हुए सवाल का जवाब बड़ी दिलेरी के साथ देना होगा। इसके बाद रिव्यू चैनल इज्जत को किस तरह ट्रैप करेगा, ये तुम, मैं, प्रेसिडेंट साहब, बल्कि हम सब इसको देखेंगे, सब। Is that clear, Umar? Huh? Is that clear? Thank you. मैं चलता हूं उमर। गुड मॉर्निंग इधर, जल्दी से प्लेटें निकालो यार, आज हम लाहौरी नाश्ता करेंगे। तुम्हें पता है लाहौरी रिक्शे जितने ही बुरे होते हैं, लाहौरी नाश्ता उतना ही अच्छा होता है। क्या कहने उसके। हाय 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 हाय। मैं गारंटी हूँ इतना अच्छा हलवा पूरी आपको पूरे शहर में क्यों नहीं मिलेगा। Hey, is it? क्या हुआ? Are you okay? तुम ठीक तो हो ना? क्या ये? हाथ मत लगाना इसे, और ना ही इसके बारे में कोई सवाल पूछना मुझसे। सुना तुमने? इन्हें कह दो कि यहाँ इनकी कोई बेटी नहीं रहती, वो मर चुकी है। हाँ, अगर कोई जिंदा है तो वो 2 टके की लड़की जिसका नाम तो इज्जत हो सकता है, मगर उसमें इज्जत वाली कोई बात नहीं आ सकती।
बहुत बड़ी खबर। क्या? चेक योर मेल। What the hell is it? हमारे शो का अगला गेस्ट सैयद उमर शाह। अगर हमारे मुल्क की आधी औरतें अपने इज्जत के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दें तो तुम जैसे मर्द औरत के सिर्फ 3 रूप याद रखें घर से निकलते हुए, बेटी, बहन और माँ। बीवी का भी ख्याल घर पे छोड़ कर आओ। सामने का क्या आपके अस्सलाम वालेकुम कहने से मुझे आपकी शर से निजात मिल जाएगी? अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या आप मेरा भरोसा करेंगी? जितना मेरी माँ ने आपकी माँ पे किया था उतना भरोसा नहीं, उतना भरोसा जितना आपकी माँ ने आपके बाप पे किया था। इज्जत बताऊं मुझ पर जो अलम गुजर गए, जो थे ख्वाब जिंदगी के वो सभी बिखर गए, जो थे आस के प्याले वो लहू से भर गए हैं, नहीं छू सके जो मंजिल वो कदम ठहर गए हैं।